साथियों, मेरे आज का व्यंग है तुमको इशू मांगता क्या। थोड़ा बम्बैया लहजा है तुमको, अदरवाइज तुम्हें होना चाहिए। तो तुमको इशू मांगता क्या। जब से अशिक्षित लोग विधायक, सांसद, मंत्री, यहाँ तक के मुख्यमंत्री बनने लगे हैं, अशिक्षित व्यक्तियों का भविष्य बहुत उज्जवल हो चला है। मैंने एक नेताजी से जब उनके अनपढ़ होने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि देश की आज़ादी की लड़ाई में वो इतने मसरूफ़ रहे और अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिल सकी। कभी ये बात ध्यान में आई भी तो उन्होंने देश को सदैव अपने पढ़ाई के ऊपर तरजीह दी। कैसे उन्होंने फिर अपनी सारी पढ़ाई ज़िंदगी के स्कूल में पूरी की। बड़े बड़े आदमी अशिक्षा को देश सेवा, अछूतोद्धार, ग्रामोद्धार के मत्थे मढ़ते आए हैं। अब तो सफल व्यक्तियों का अशिक्षित रहना, बल्कि पढ़ाई बीच में छोड़ के अर्थात ड्रॉप आउट होना एक फैशन सा हो गया है, फैशनेबल हो गया है। ये कॉकटेल से लेके चुनाव सभा तक का मटेरियल मिलता है। लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि ये अशिक्षित होकर इतना महान है, पढ़ा लिखा होता तो जाने क्या होता। और फिर वो अपने दुर्भाग्य को भी कोसते हैं कि आखिर वो क्यों कर पड़े। विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं के हल जो हैं वो खोज या जो भी डिस्कवरीज या आविष्कार होते हैं, उनकी जो उत्पत्ति है वो व्यक्ति के मन में सबसे पहली बार होती है। तो वो एक विचार के रूप में आता है। इसी प्रकार संसार की बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत लघु रूप में अपनी शुरुआत करती हैं, तब किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता, मगर समस्या थोड़ा सा स्तर प्राप्त करते ही आ जाती है सेमिनारों में, संसद में और अंततः संसदीय समितियों में। फिर उनके लिए दफ्तर चाहिए, स्टाफ चाहिए, डेपुटेशन चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, ताकि अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। मसलन हिंदुस्तानी चूहों की आदत ऑस्ट्रेलियाई चूहों से कैसे फ़र्क है। अब मुझे मालूम नहीं ऑस्ट्रेलिया में चूहे होते भी हैं या नहीं। एनीवे, जो शिष्टमंडल वहाँ जाएगा इस विषय पर शोध के लिए, उनको भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में चूहे होते भी हैं या नहीं। सूखा राहत, बाढ़ से रक्षा, नारी मुक्ति, अनाथ आश्रम, विधवा उद्धार आदि उद्योग पुराने पड़ते जा रहे हैं। अब दुनिया इसमें लगे गंभीर लोगों को भी गंभीर और ईमानदार लोगों को भी शक की नज़र से देखती है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि सूखा से कोई राहत मिल गई हो या फिर नारी मुक्त हो गई हो। कुछ एक को छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। हाँ, मगर यह हुआ है कि सामाजिक कामों में लगे असामाजिक तत्व जरूर अपने आप को सुरक्षित और मुक्त महसूस करने लगे हैं। अनेक लोगों को तो इस लाइन में निर्वाण की प्राप्ति हुई है। आज अनेक इशू वातावरण में आपके आसपास बिखरे पड़े हैं। आप अपनी हैसियत, महत्वाकांक्षा तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक को पकड़ लीजिए और उससे चिपक जाइए। आपके लिए प्रस्तुत है 1 दर्जन ऐसे इशू, एकदम ताज़ा, क्या बोलते हैं, गार्डन फ्रेश। उसकी रेडीमेड लिस्ट में आपके लिए लाया हूँ। बस आप इशू पकड़ लीजिए और तब तक ना छोड़िए जब तक वह इशू आपको अपनी मंजिल तक ना छोड़ाए। फिर वो मंजिल चाहे संसद की सीट हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो। कई मामलों में तो ये मंजिल जो है मात्र व्याख्यान मालाओं के निमंत्रण तक ही सीमित रहती है, खासकर अगर विदेशी निमंत्रण हो। तो साहब, पहला इशू है पेड़ लगाओ। आप फॉरगेट इट कि भाई पहले लोग इस पर क्या बोल चुके हैं। कितने ही पेड़ लगा लो, कम पड़ते हैं। तो ये बहुत ही एवरग्रीन विषय है। आप चाहें तो पेड़ की कोई लुप्त प्रजाति के लिए लड़ मारें कि भाई ये प्रजाति पहले दिखती थी, अब नहीं दिखती है, और इसके विषय में आप आंदोलन छेड़ सकते हैं। दूसरा है पेड़ लगाओ के बाद आम उगाओ। अब आम, भाई आखिर फलों का राजा है आम। पहले इसे देश में राजा से रंक तक अपने सस्ते दामों पर सुलभ कराइए और तब तक सरकार को इसका निर्यात बंद कर देना चाहिए। फिर देखिए कैसे आम के बड़े बड़े निर्यातक आपकी खुशामद करेंगे और दौड़े आएंगे आपके पास। तो आम उगाओ के बाद है खंडहर बचाओ। ताजमहल बचाओ तो एक सामंतवादी बुर्जुआ विचार है। देश की असली धरोहर तो ये खंडहर हैं।
पहले अपने शहर और राज्य के खंडरों की सूची बनाइए, फिर उनकी रक्षा के लिए मुहिम छेड़िए, और फिर आप देखते देखते आप खुद ही राष्ट्रीय स्तर के हो जाएंगे। भैंस नहलाओ। गंदी भैंस अपने परिवेश को गंदा करती है। गंदी भैंस का दूध पीकर आपके मन में स्वच्छ विचार कैसे आ सकते हैं भला? कुछ आंकड़े एकत्र करके बताएं कि कैसे गंदी भैंस का दूध पीने वालों का आईक्यू जो है साफ दूध पीने वालों की अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। कॉरपोरेशन वाले पर्याप्त पानी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएं भैंसों के नहलाने के लिए, और नहीं तो शहर में दूध की, पूरे शहर भर में दूध की सप्लाई बंद। 2 दिन में ही सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और मलाई मलाई आपकी। हाथी बचाओ। अब आप पूछें भाई हाथी किससे बचाओ? मतलब लोग तो मुहिम छोड़ रहे हैं कि हाथी से हमें बचाओ। नहीं नहीं, आप इसको दूसरे दृष्टि से देखिए। हाथी बचाओ किससे? चींटियों से। हाथी बचाओ किससे? सर्कस वालों से। हाथी बचाओ किससे? वीरप्पन से। हाथी बचाओ किससे? ये जो रेल के नीचे आके कटते रहते हैं, तो रेलवे से बचाइए उन्हें। इसके लिए आप हाथी फेस्टिवल आयोजित करें, सभी रंगों के हाथियों को बुलाएं। नहीं तो ऐसा होगा कि लोग कहेंगे अरे साहब ये फेस्टिवल क्या है, ये तो सिर्फ सफ़ेद हाथी था। तो ऐसा ना करें, सभी रंग के हाथी बुलाए जाएं उसमें। घरेलू नौकरानियों को बचाओ। घरेलू नौकरानियां से तो उनके मालिक त्रस्त हैं, मालकिन खासकर। तो घरेलू नौकरानियों को बचाओ किससे? मालिकों से बचाइए। और देर तक काम के घंटे इनसे बचाइए। उनका कुछ रोस्टर निर्धारित कीजिए, ड्यूटी आवर्स निर्धारित कीजिए, वीकली ऑफ निर्धारित कीजिए, बोनस निर्धारित कीजिए। मालकिन की जलीकटी से बचाओ उन्हें। सूती वस्त्र पहनो। ये थोड़ा गांधीवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, एक सॉफ्ट विकल्प है उसका। परेशानी यह है कि इसके लिए आपको खुद भी सूती वस्त्र पहनने पड़ेंगे। दूसरे सूत के व्यापारियों और कपास के किसानों से आपको स्पॉन्सर ढूंढने होंगे। कबाड़ी बाज़ार या चोर बाज़ार से लाके सूती से अन्यत्र जो वस्त्र हैं, इतर वस्त्र हैं, उनकी होली जलाएं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब प्रेस फोटोग्राफर के सामने करना है, पत्रकारों के सम्मुख, जिन्हें आप निमंत्रण देंगे और बाकायदा उनको अच्छी तरह से खिलाएंगे ऑफ कोर्स दिन में, पिलाएंगे शाम को। माँ बाप की डांट से किसको बचाना है? बच्चों को। तो अगला आपका इशू होना चाहिए बच्चों को बचाओ। किससे बचाओ? माँ बाप की डांट से बचाओ, टीचर की फटकार से बचाओ, होमवर्क से बचाओ, टीवी के ये जो अंड बंड प्रचार प्रसार से बचाओ। अगला इशू हो सकता है माता पिता को बचाओ। भाई अब माता पिता को किससे बचाओ? अरे बच्चों से बचाओ, टीचरों से बचाओ, टीचरों की फीस से बचाओ, दहेज से बचाओ। कुत्ता सिखाओ। कुत्ता सिखाओ एक नया विषय है। मनुष्य का सबसे पुराना साथी कौन है? कुत्ता। वफादार मित्र कौन है? कुत्ता। तो वो आज अपना स्किल और स्टेटस खोता जा रहा है। आप देख रहे हैं ना किस तरह कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ज़रूरत है उसे सिखाने की, उसमें स्वाभिमान का भाव जागृत करने की, ताकि वो भी अल्सेशियन, डॉबरमैन और पामेरियन के बीच में सिर उठा के चल सके। कुत्तों से छेड़छाड़ दंडनीय अपराध घोषित होना चाहिए, और कुत्तों को पीटने वालों को टाडा या इसी तरह के किसी कानून में गिरफ्तार करिए, जिससे जमानत भी ना हो सके। गांव गांव, शहर शहर कुत्ता शो आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कुत्तों और जिनमें कुत्तों को विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया जाए। ओजोन परत बचाओ। आपने सुना होगा ओजोन लेयर बचाओ, ओजोन लेयर बचाओ। अब सच्ची पूछो ईमानदारी से तो मुझे खुद नहीं मालूम इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन ये विषय अच्छा चल रहा है, अच्छा बोला सुना जा रहा है, तो इसको भी आप एक वो विकल्प के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। ओजोन लेयर बचाओ। ब्यूटी कंटेस्ट बंद करो, ब्यूटी प्रतियोगिता बंद करो। ये नारी का अपमान है भाई, और ख़ासकर उस नारी का जो बेचारी अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझती है। और इस चक्कर में आप ऐसा करिए, किसी भूतपूर्व मिस इंडिया को पकड़ लाइए और उससे अखबारों में बयानबाजी कराइए कि भाई ये तो नारी का शोषण है, और वो उन सभी बड़े बड़े लोगों के नाम बताएगी फलां दिन फलां जगह जिन्होंने उसका शोषण किया है। तो आप फिर समझिए कितना शहर का शहर और देश का देश उद्वेलित हो जाएगा। तो जनाब चुन लीजिए अपना पसंदीदा इशू,
चुनाव का मौसम सिर पर है। अधिक जानकारी के लिए टिकट लगा लिफाफा 5,000 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ मेरे पास भेजिए। क्या कहा? आप पहला इशू यही उठाना चाहते हैं कि 5,000 में छूट मिले? भाई आपकी मर्जी है, मैं तो कहूँगा कि मेरा लेख अपना असर दिखाने लगा है। थैंक यू वेरी मच।